अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और इस व्लॉग में हम आपको सिखाएंगे। ये 3 क्लास की बुक है जनरल नॉलेज, जिसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं। तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक चैप्टर की जो है रीडिंग्स और उसकी ट्रांसलेशंस और उसकी एक्सप्लेनेशन जो हैं वो समझ आ सके। तो हम जो पहला चैप्टर है वो है द सन। तो द सन में सबसे पहले वो आपको ये बता रहे हैं कि आवर यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ टू मैनी बॉडीज़ इंक्लूडिंग द अर्थ एंड द सन। हमारा जो यूनिवर्स है, कायनात जो है, वो बहुत सारी बॉडीज़ से मिलकर बनता है, जिसमें अर्थ भी शामिल है जो कि ज़मीन, और उसमें सूरज भी शामिल है। The earth revolves around the sun in its orbit which causes season। जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द जो है वो एक डायरेक्शन में घूमता रहता है उसके इर्द गिर्द, जिसकी वजह से जो है वो मौसम बदलते रहते हैं। विच causes season, जिसकी वजह से जो है मौसम बदलते रहते हैं। The earth also rotates around its axis which causes day and night। और जो ज़मीन है वो भी एक अपने सिम्फ में घूमता रहता है, जिसकी वजह से रात और दिन भी आते जाते रहते हैं। पार्ट ऑफ दीज अर्थ फेसेस द सन हैज़ डे। जब ज़मीन जो है वो सूरज के सामने आती है तो इसका मतलब है कि ये दिन का टाइम है। एंड वाइल द अदर पार्ट हैज़ नाइट। और जब इसका ऑपोजिट डायरेक्शन सामने आती है तो फिर क्या होता है, फिर रात हो जाती है। अब उसमें आपको वो एक और चीज़ भी बता रहे हैं, नो दैट। ये जो चीज़ें जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इन 365 डेज। एक ज़मीन जब सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो 365 डेज में वो इस चक्कर को कंप्लीट करती है। द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। और जो ज़मीन जो है वो जो इर्द गिर्द घूमती है आपस, मतलब ये है कि जब वो खुद गोल गोल घूम रही होती है ज़मीन, तो इसका मतलब है कि वो 24 आवर में एक चक्कर कंप्लीट करती है। लेकिन जब वो सूरज के गिर्द एक चक्कर को कंप्लीट करती है तो उसमें हमारा 365 डेज जो हैं वो बनते हैं। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ वो आपको बता रहे हैं, सनराइज एंड सनसेट। सनराइज कब होता है और सनसेट कब होता है और कहाँ से होता है। सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट। आपको ये नज़र आता है कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है एंड सेट्स इन द वेस्ट, और मगरिब में तलू होता है, गरूब होता है। एक्चुअली द सन डज नॉट राइज एंड सेट। मतलब ये है कि सूरज जो है वो नहीं ना तलू होता है और ना ही गरूब होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे वो आपको ये बता रहे हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर कंप्लीट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मगरिब से मशरिक की तरफ। ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन द सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये जो चक्कर है ये आपको ऐसा दिखाई देता है कि सूरज जो है वो तलू होता है मशरिक से और गरूब होता है मगरिब की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं होता है। ज़मीन जो है वो इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगाती है, तो जब वो एक चक्कर जिस साइड पे भी, जब वो मशरिक की तरफ होता है तो हमें सन जो है वो हमें राइजेस नज़र आता है, और जब हम मगरिब की तरफ चले जाते हैं तो हमें सन सेट्स नज़र आता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली की मैं आपको ये बुक को समझा सकूं, अपने टॉपिक्स को आपको रिमाइंड करवा सकूं। और अगर हमारे व्लॉग्स में थोड़ी अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स में रिप्लाई करें ताकि हम अपने व्लॉग्स को, डेली व्लॉगिंग को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।